हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पिक्की एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। आप ये देखेंगे कि बाल विकास और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो आपके सिद्धांत व मनोवैज्ञानिक है उससे जुड़ी हुई ये हमारी दूसरी वीडियो है। अभी तक आपने अब पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख लीजिए। ये दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत और कथन से प्रश्न बनेंगे तो आप देखेंगे कि इसी के बीच से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर एक बार वो वीडियो के देख लीजिएगा, ये आपको यूपी टेट की परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए इस नेक्स्ट वीडियो के अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सिद्धांत और कथन से मनोवैज्ञानिक से आपके प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं हर परीक्षाओं में। तो ये पहला देखते हैं। तो पहला देखेंगे, आपसे इसमें पूछा है प्रतिकारक यानी विशेषकांक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आरबी कैटल है। आप देखेंगे ये 30 से आगे का है। इस 30 से पहले हमने पहले वीडियो कराया हुआ है, तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही अगली बात करें तो व्यवहारवाद का अगर सिद्धांत आपसे पूछे तो ये वाटसन महोदय हैं, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही बुद्धि की इकाई का सिद्धांत पूछ दे तो स्टर्न एवं जॉनसन है, आप ध्यान में रखेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न बने तो आपके विलियम स्टर्न है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। संरचनावाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछे तो विलियम वुंट है, आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगले कथन को देख लेते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अगर जनक आपसे पूछे तो वो भी विलियम वुंट के ही हैं, ये ध्यान में रखेंगे। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादक अगर आपसे पूछे तो जीन पियाजे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जीन पियाजे से आपके प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर पूछे तो वो भी आपके जीन पियाजे मौजूद हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं। अगर आपकी मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता के बारे में पूछ दे तो आपके विलियम मैकडूगल जी हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं। तो आगे आप देखेंगे आपके लिए उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविस जी मेंडेलाल्ड है। तो ये अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये आया नहीं है अभी तक और नहीं पूछेगा आगे, तो इस पर आप उतना ध्यान नहीं देंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत आपके बोल्ट्स एवं क्राफ्टमैन है, ये भी अभी तक एक भी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन आप देखते हुए चलेंगे। शील गुण सिद्धांत जो आपका है, आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में पूछा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके आलपोर्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत मापन व मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। वही कथन बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन एंड मूरे हैं, ध्यान में रखेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेटी जो होता है मॉर्गन एंड मूरे, ये भी महत्वपूर्ण है। बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी जो होता है लियोपोल ब्लेकल है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं। तो आगे वही धब्बा परीक्षण वाला आता है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, तो आपके हरमन रोसा हैं, उनके नाम में ही है, उनके सिद्धांत में ही है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगे, आप आसानी से इसे लगा देंगे। वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में प्रतिपादक का पूछे, आप जिसे SCT कहते हैं, तो पाइन एवं ट्रेंडलर हैं, आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक आपसे पूछ रहे तो मे एन हॉटसॉन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मनोवैज्ञानिक विधि के जन्मदाता पूछ दें तो सिगमंड फ्रायड है। वही स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखिए कि मनोवैज्ञानिक और सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रश्न आपके इतने के बीच से ही देखने को मिलेंगे। तो आप सभी के लिए हमने सहेज के एक पास में ही ला के रख दिया है, तो आप वीडियो को एक बार बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वही खेल प्रणाली के जन्मदाता की बात करें तो फ्रोवेल है, आपके किंडरगार्टन के भी फ्रोवेल है। किंडरगार्टन आप देखेंगे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट विधि का अगर पूछे तो आपकी ये किलपैट्रिक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रीवियस वर्षों में आया हुआ प्रश्न है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक आप देखेंगे, ये भी किलपैट्रिक है, एडवर्ड्स एंड किलपैट्रिक। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी तक एक भी बार पूछा नहीं गया है। गाल्टन विधि के प्रतिपादक की बात करें तो आप देखेंगे पार्क हॉर्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, मिस हेलन पार्क हॉर्ट, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मांटेसरी विधि देखेंगे, ये आपसे कई बार प्रीवियस वर्षों में देखने को मिला है, मैडम मारिया मांटेसरी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक आपके डेक्रोली है, ओडियन डेक्रोली, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सिद्धांत से आपके जुड़े हुए इतने के बीच से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार अच्छे से देख और समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। बीने टीका के विधि जो है उसके प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल्टन वार्नास है, इसमें से आप देखेंगे
अगर देख लेते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कई बार देखने को मिला है, तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास से पूरा संबंध, तो जैन प्याजे हैं आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वही हार्मिंग का सिद्धांत आपसे पूछ दे तो हार्मिंग का सिद्धांत आपके विलियम मैकडूगल साहब ने दिया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मनोवैज्ञानिक को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो ये आपके पंपलोजी ने कहा, ये भी आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में पूछा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी आपको प्रीवियस वर्षों में देखने को मिला है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे पूछते तो ये स्किनर महोदय ने, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत यान पेट्रिक पावलोव, आप पावलोव से ध्यान में रखिए, पूरा उनका नाम यान पेट्रिक पावलोव है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का अगर सिद्धांत पूछ दे तो आपके पावलोव ने दिया, ध्यान में रखेंगे। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी आपका पावलोव का है, आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपको सिद्धांत मनोवैज्ञानिक से देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछे तो वो भी आपके पेट्रोविक, इवान पेट्रिक है, इसे ध्यान में रखेंगे। वही प्रत्यात्मक का सिद्धांत पूछ दे तो यान पेट्रिक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत आपके CL हल है, ये ध्यान में रखेंगे। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत आपके ये भी CL हल है, ध्यान में रखेंगे। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल है, उसके बाद सपोषण का सिद्धांत CL हल है। तो आप ये चारों को ध्यान में रखेंगे, चारों अगर इसमें से कोई अगर आपसे पूछे तो इन चारों के जनक आपके CL हल है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही चालक अंत्योदय का सिद्धांत अगर पूछे तो आपका ये भी CL हल है, तो आप इन पांचों को एक में करके आप रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। वही अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत पूछ दे तो आपके कोहलर हैं, आप ध्यान में रखेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और ब्रेदमेर और गुप्ता, ये तीनों से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं, गुप्ता, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक से पूछ दे तो वो भी आपके व्लादिमीर वर्दिमर और कोक्ता हैं, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी आपको प्रश्न इन दोनों से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं प्रीवियस वर्षों में, तो ये महत्वपूर्ण है। वही क्षेत्रीय सिद्धांत पूछे तो लेविन का है, तरल रूप सिद्धांत आपका लेविन का है, तो इस प्रकार से इसे ध्यान में आप रखते हुए चलेंगे। वही आगे बात करें तो समूह गतिशील संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन है, ये भी ध्यान में रखेंगे। वही संप्रीतीय संबंधवाद का सिद्धांत आपके गुथरी है, गुथरी से भी आपके प्रश्न देखने को पेपर में मिलते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साइन का अगर सिद्धांत आपसे पूछे तो टॉलमाइन का है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ये सारे आपके सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के जो कथन है आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि इतने के बीच से ही प्रश्न सारे बनने हैं। अगर आप बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वही संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक का बात करें तो आपके टॉलमैन हैं। अग्रिम संग्राहक प्रतिमान के प्रतिपादक की बात करें तो आपके डेविस आशुवेल हैं, आप ध्यान में रखेंगे। मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक आपसे पूछे तो जोहन बी वाटसन है, ये भी ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। वही अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके क्लार्क हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत पूछे तो आपका स्टेनले हॉल है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे महत्वपूर्ण सारे कथनों को मनोवैज्ञानिक के हमने एक जगह सहेज के रखा है जिससे आपको याद करने में, ध्यान में रखने में आसानी होगी, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। वही अधिगम सोपान के प्रतिपादक पूछे तो आपके गेने हैं, आप ध्यान में रखेंगे। विकास के सामाजिक प्रवर्तक आपके एरिक्सन है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना का भी सिद्धांत आपके जॉन डेवी है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक आप देखेंगे एविंग हॉन्ग है, ये हॉस हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक आपके जेरोम ब्रूनर है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कथन और सिद्धांत से, तो ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। वहीं संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत पूछे तो आपके जेरोम ब्रूमर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सामान्यीकरण का सिद्धांत पूछे CH हल जी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद शक्ति मनोवैज्ञानिक का जनक पूछ दे आपसे तो वो आपके वाल का है, आप ध्यान में रखेंगे। उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अधिगम अंतरण के मूल्यों का अभिविज्ञान का सिद्धांत अगर पूछ दे तो वंगले हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान में रखेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत, जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में
कई बार पूछा गया है चोमस्की से प्रश्न, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। भाषा विकास अगर आपसे पूछ दे तो वो चोमस्की का है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आपसे मांग और पूर्ति का पूछ दे कि मांग और पूर्ति आवश्यकता प्रदान के सिद्धांत किसने दिया, तो आपके मैस्लो ने दिया, ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न बने हैं। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके मैस्लो ने दिया, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आत्मज्ञान सिद्धांत का आपका अगर पूछ दे कि किसने दिया, तो आपके वो मैस्लो ने दिया, ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये थे मनोवैज्ञानिक और उनसे सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रश्न। इसके लिए हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, एक इससे पहले किया हुआ है, एक और ये है। अगर इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके जितने भी सिद्धांत और कथन से प्रश्न बनेंगे, आप देखेंगे इतने के बीच से ही आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।